हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनमोरे क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर 4 नंबर 6 नंबर के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल 2022 के लिए उन्हें कराइए। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की क्लास के बाद में आने वाली जो आपकी क्लास होगी उन सभी क्लास में आपके 4 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ऑल चैप्टर से हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर आपको पता है हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है और 6:30 पर साइंस की क्लास चल रही है और दोनों क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो 4 से 6 नंबर तक आपका पूछा ही जाता है। लेकिन अगर आपने हमारी क्लास को लास्ट तक नहीं देखा तो वो 6 नंबर या 4 नंबर आप खो दोगे, ये बात ध्यान रखना। तो सभी को क्या करना है, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है और वो क्वेश्चन कभी भी आज की क्लास में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें मैंने नोट डाउन कर रखे हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, सिद्ध कीजिए। आप लिखते हुए चले साथ साथ में। सिद्ध कीजिए 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा बराबर sec क्यूब थीटा माइनस कोशेक क्यूब थीटा अपॉन शेक स्क्वायर थीटा और कोशेक क्यूब थीटा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लें। ठीक, सबसे पहले तो जल्दी जल्दी से नोट करने इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, हाँ सही है, स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करके बताना है। एक ये साइड दे रखी है, एक ये साइड दे रखी है। चाहे आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है इसके लिए सॉल्व करें, इसे ले आओ, या इसके लिए सॉल्व करो, इसे ले आओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपका ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, इसको उठाएंगे और हम इसके लिए लेकर आएंगे, तब हमारा वहां से प्रूफ हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब सभी लोग कॉपी और पेन रख दीजिए, बोर्ड पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। देखिए शेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपॉन शेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बच्चों 2019 में, मतलब 2 साल पहले आपका पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग समझ लो। अब देखो क्या करेंगे, हमने यहाँ से राइट हैंड साइड के लिए उठा लिया और इसे हमें प्रूव करना है, ये वाली लेकर आनी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से सेक स्क्वायर सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। हम एक काम करते हैं, सेक क्यूब थीटा के लिए लिख लेते हैं 1/cos क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से इसके लिए लिख लेंगे साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्यों, आप जानते हो कि सेक थीटा का अगर अपोजिट करेंगे तो 1/ क्या होता है, cos थीटा होता है, लेकिन साथ में क्यूब है तो क्यूब हमने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/ sin थीटा होता है, इसमें भी क्यूब था तो क्यूब लगा दिया। इसी तरह से नीचे वाला जो पार्ट है इसमें हम करेंगे। ठीक है भाई, यानी 1/ यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, माइनस 1/ यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे नीचे वालों का। यहाँ से तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। ठीक, इसकी करोगे, यहाँ से करोगे, इसे भाग करोगे इसके लिए तो क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। इसकी करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे हम भिन्न के लिए ऐड करते हैं वही यहाँ पर हमें करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना भाई। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा cos क्यूब थीटा।
अब अपॉन का साइन ये वाला मैंने लगा दिया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देख लो इधर आ जाओ आगे इधर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या आया, ये निकल कर आया। ठीक, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या आया, साइन क्यूब थीटा माइनस इंटू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है, ये अपॉन, इसके पूरे के अपॉन में क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, डिवाइड से कनेक्ट है, डिवाइड से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर इसके लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। ठीक है भाई, अब देख लो यहाँ से जैसे हम गुणा के लिए सॉल्व करते हैं, कोई फ्रैक्शन दे रखी हो, कोई भिन्न दे रखी हो, तो उसके लिए अगर बीच में गुणा का साइन लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या होगा, यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉज स्क्वायर, कॉज कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह से यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है भाई, सभी के लिए क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे, यहाँ से देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन, ये देखिए नीचे क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक भाई, अब देख लो आपने अगर फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आपके साथ में हूं तो अभी आपके लिए बताऊंगा क्या होता है फार्मूला। फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसी तरह का कुछ बन रहा है। देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए की प्लेस पर क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, बी की प्लेस पर क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों की गुणा, ए और बी की गुणा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए देखिए अब आगे, तो इसे कैसे करेंगे, साइन थीटा एक ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है, और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा की गुणा। ठीक भाई, हमने इस फार्मूले के लिए खोल लिया अपॉन, यहाँ पर देखिए साइन थीटा और क्या है, कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं अपन लोग, यहां से इसके लिए इसके अपॉन में कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, इसके बटे में तो है ये। ठीक है, गुणा में जैसे इस तरह से कोई भी चीज़ दे रखी हो, 1/4। ठीक, चाहे हम इसके अपॉन में 4 कर लें, इधर मल्टीप्लाई 1 कर दें, है ना। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये इसके अपॉन में कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अगर इसके बटे में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस इसके अपॉन में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की गुणा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। ठीक है, 1 मिनट इधर कर दूँ आपके लिए, शायद दिख नहीं रहा है साइड से, हल्का सा। ठीक है भाई, अब दिख रहा है। अब देख लो यहाँ से आगे, अब देखो यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब मैंने हर किसी के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरे पार्ट के अपॉन में ये है नहीं है, इसका मतलब इसके अपॉन में भी ये होगा, इसका मतलब इसके अपॉन में भी ये होगा, इसके अपॉन में भी ये होगा। सभी के बटे में क्या होगा, अलग अलग साइन थीटा और कॉस थीटा की गुणा होगी। ठीक, अब देख लो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो यहाँ से एक बार कट जाएगा और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, अब देख लो यहाँ से आप अपन लोगों को प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है, ये देखो मैंने फार्मूले में आपके लिए बताया था माइनस होता है, गलती से प्लस लिख गया, सही कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपका निकल कर आ गया। अब क्या करना है, इसके लिए हमें इसमें चेंज और करना है। अब देखो कैसे करते हैं, देखो 1 भी आ गया आपके पास में है दिया हुआ। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा बनना है। देखिए आ गया दिमाग में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, प्लस 1। देखिए भाई आपकी LHS निकल कर आ गई। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये निकल कर आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, और आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका पेपर से पहले मैं एक सेट तैयार करूंगा जिसमें क्या होंगे, इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस साल के लिए। अगर आपने उनके लिए कर लिया तो उनमें से आपके लिए लगभग सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपके लिए अगर A की वैल्यू मिल जाए तो A का मान अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो 2 की जो मान निकल कर आएगा उसकी गुणा करेंगे। तो साइन मान लो यहाँ पर 30 आ गया तो कितना हो जाएगा, 30 × 2 कितना 60 होता है। तो साइन 60 की वैल्यू जो निकल कर आएगी, मान लो 45 आ गया तो 45 × 90 होता है, तो साइन 90 का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 2A की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से A का मान निकालेंगे। देखो cos A बराबर, अब देखो यहाँ पर √3/2 है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करके बच्चों cos की फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर √3/2 है, वो cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर ये cos में cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर cos जो 30 है उसके लिए यहाँ पर आप लिख दो, क्योंकि cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। हमने इसकी जगह पर इसे लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें लिखना पड़ा। अब यहाँ से देखिए cos इधर भी है इधर भी है, A की वैल्यू मिल गई, देखो 30 आ गया। ठीक, और साइन 2A इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 2A की, तो यहाँ से साइन और 2A कितना है 30, तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा 60, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, साइन 2A का मान हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए। सभी लोग नोट कर लो कॉपी पर अपने, सिद्ध कीजिए 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे और हमें cot स्क्वायर थीटा अगर ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, 1 - cot स्क्वायर थीटा है, ये तो आपका cot की फॉर्म में चेंज है, ये tan है, इसकी थोड़ा सा शक्ल क्या है, cot की तरह नहीं है, तो हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ से 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। ठीक है, अब देख लो आगे,
यहाँ से इधर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की करोगे ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 1 से करोगे इसके लिए डिवाइड, भाग करोगे तो कितना आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट करोगे इससे कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये निकल कर आया। यहाँ से 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने और इसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में है, ये इधर इस तरह से बचा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसके नीचे वाला बचा, अब ये ऊपर पहुंचेगा, गुणा में चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, आंसर चेक कर लें कितना आ रहा है भाई, गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सही है बिल्कुल, 1 अपॉन कॉट थीटा है नहीं है, गुणा में चेंज करो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका कॉट स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। देखिए सिद्ध हो गया, कितना आसान था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी कर लेना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सभी लोग कॉपी पर नोट करते हुए चले क्वेश्चन को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर कोशेक ए माइनस 1 अपॉन कोशेक ए प्लस 1, ठीक है, ये भी सिद्ध करना है, इसी तरह का क्वेश्चन है, एक साइड आप सॉल्व करो और नेक्स्ट साइड दूसरी साइड जो है उसके लिए ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसे लेकर आएंगे, मतलब LHS के लिए। तो यहाँ पर देख लो, हमें कोशेक ए माइनस 1 अपॉन कोशेक ए प्लस 1 बनाना है, तो एक काम करते हैं, कॉट ए है इसके लिए चेंज कर लेते हैं, कॉट ए बराबर क्या होता है कॉज ए अपॉन क्या होता है साइन ए, ठीक है, यही होता है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉट ए बराबर कॉज ए अपॉन साइन ए होता है माइनस कॉज ए, और अपॉन में इसी तरह से इसे करेंगे कॉज ए के लिए, तो यहाँ से कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए, ठीक है भाई। अब देख लो आगे, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से कॉज ए कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले पार्ट से, तो कॉज ए कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा ऊपर 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए हमने बाहर कर लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, अपॉन में यहाँ से आप कॉज ए कॉमन लोगे नीचे से भी तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस प्लस यहाँ से कॉज ए हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा यहाँ से, ठीक है। कॉज ए से देखिए कॉज ए कैंसिल हो गया, अब हमें बनाना क्या है कॉज ए माइनस 1 बनाना है और अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन साइन ए, ये किसका अपोजिट होता है कोसेक ए का, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए का अपोजिट क्या होता है कोसेक ए प्लस 1, ये होता है, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मज़ा आ रहा है सभी के लिए, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, मन है भाई आपका तभी, समझ में आ रहा है तभी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराया था, क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखिए ये साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, ये आपका 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेगा। देखिए कैसे करना है, साइन 27 डिग्री जो है यहाँ से इसके लिए हम चेंज कर लेते हैं, चाहे आप कॉस के लिए साइन की फॉर्म में चेंज कर लो, चाहे आप साइन के लिए कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, मतलब ऊपर और नीचे जो है वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं साइन 27 को, आप चेंज करोगे साइन 27 को तो हम इसके लिए लिख लेते हैं 90 माइनस 63, ठीक है, साइन मैंने ऐसा कैसा ही लिख दिया, और 90 से 63 माइनस करोगे तो आपका यही आ जाएगा, 27 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पर देखो cos 63 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है
cos थीटा होता है और थीटा क्या है 63 डिग्री है। सॉल्व करोगे एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों एक ही आंसर आता है इस तरह का, ठीक है। अब देख लो एक क्वेश्चन और, बाकी में ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ये क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना आएगा ही आएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये वाला। और एक क्वेश्चन और ये है, कोसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। कमेंट करके सब लोग बताओ कितना इसका आंसर आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और इसका इस तरह का, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। इसके लिए भी सॉल्व करना है हमारे लिए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, साइन इधर कॉज, दोनों की शक्ल जो है एक जैसी कर लो। चाहे साइन के लिए कॉज में चेंज कर लो, चाहे आप कॉज के लिए साइन में चेंज कर लो। देखिए हम चेंज कर लेते हैं इसके लिए, तो कॉज 90 माइनस 42 कॉज लिख लिया। इसके लिए हमने इस तरह से लिख लिया, इससे माइनस करोगे तो यही आ जाएगा और माइनस 42 डिग्री। अब कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है और थीटा क्या है 42 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछेगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और ये गारंटी 101% आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अब वो क्वेश्चन आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था। 4 नंबर या 6 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो अब आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए यदि नोट कर लो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए। प्रूव करने वाले क्वेश्चन यहाँ से बहुत देखने को मिलते हैं। सिद्ध कीजिए a प्लस बी, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, इससे नेक्स्ट है, ठीक है। वो भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो पहले इसे समझ लो, ठीक, उसके बाद हम उसे समझ लेंगे, ठीक। वेट कर लो 2 मिनट का। देखिए tan a बराबर क्या है, cot b है, ठीक है। और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे ही कुछ ना कुछ करके हमें a प्लस बी लाना होगा, ठीक है, तभी उसके 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से जो tan a है, ठीक है, चाहे आप इसके लिए चेंज कर लो, ठीक, चाहे आप इसके लिए चेंज कर लो। अब वो चेंज कैसे करना है, हम कर लेते हैं cot b के लिए। तो cot को चेंज करेंगे किस तरह से, देखिए अगर हम लिख ले इधर भी tan 90 माइनस बी, तो कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा क्या है, b है। तो मैंने इसकी जगह पर इसे लिख लिया, क्योंकि हमें क्या है, a प्लस बी बनाना है, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अब देखिए tan इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया 90 माइनस बी, और b को आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो जिसका आपको इंतजार था, देखिए सामने क्वेश्चन नोट कर लो। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B प्लस C अपॉन 2 बराबर कोसेक A अपॉन 2। अब क्वेश्चन बच्चों इस तरह का आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर कभी कॉस दे देगा, कभी वहाँ पर सेक दे देगा। इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आप कर लीजिएगा। बाकी मैं इसे समझाता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए त्रिभुज ABC की बात की गई है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज देख लीजिए यहाँ पर, और कह रहे हैं ABC ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक। और हमें क्या करना है, सिद्ध करके लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में A, B, C त्रिभुज के अंतः कोण हैं, ठीक है, अंतः कोण हैं। जो ABC है वो त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। और जब अंतः कोण है तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख दो
प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 90 डिग्री। ठीक है, क्या बनता है कोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। सब कुछ आपका किस में छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है जो आपको प्रूव करा रहे हैं वही। अब देखिए कैसे, क्वेश्चन में b प्लस सी, ठीक है, इसका मतलब b प्लस सी जो इतना पार्ट है वो कहाँ होगा, बराबर किस साइड होगा, और a कहाँ पहुँचाया है, इन लोगों ने इस साइड पहुँचाया है। तो वही काम, सेम काम वही हम करते हैं, b प्लस सी को आप यहीं पर रख दो और a के लिए बराबर के उस साइड ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर 180 होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस a हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इनने क्या किया है, अपॉन में 2 किया है, दोनों तरफ 2 किया है, तो हम भी कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लिख लो दोनों साइड, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। भाई जो क्वेश्चन है अगर वो चालाक है तो हम उससे ज़्यादा चालाक हैं, जैसा उसने किया हम वैसा भी कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कर दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन में उनने क्या किया है, सेक से मल्टीप्लाई कर दी है, सेक से, इधर सेक से मल्टीप्लाई की है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे b प्लस सी अपॉन 2 इतना तो पार्ट हमारा बन गया नहीं बन गया, लेकिन इसमें कमी थोड़ी कहाँ रह रही है, सेक की कमी रह रही है, तो सेक को भी इसमें लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या बन रहा है। इधर वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है, वो भी अभी आपका आ जाएगा। ठीक, एक बार चेक कर लूँ नीचे आपके लिए सही ठीक से दिखाई पड़ रहा है नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ इधर। ठीक, अब देखो b प्लस सी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके आगे की लाइन, यही लिख लो, दोनों तरफ सेक से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ सेक से क्यों गुणा करी है हमने, क्योंकि भाई ये भी है, दोनों भाई हैं। अगर आप एक को लड्डू दोगे तो दोनों को लड्डू देना पड़ेगा, है ना। तो सेक से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इधर भी करनी पड़ेगी, वरना ये वाला जो पार्ट है वो नाराज हो जाएगा। जो भी करते हैं हम दोनों को देंगे, लड्डू देंगे तो दोनों को देंगे, गुणा करेंगे तो दोनों से करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, इन्हें प्रसाद बांट देते हैं अब। ठीक, तो यहाँ से सेक b प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 बराबर सेक 180 माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो हमारा ये वाला पार्ट पूरा बन चुका है, नो टेंशन, इसकी कहानी खत्म। ये वाला पार्ट है, इसमें चेंज करना है। चलो भाई इसके लिए भी कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ से सेक दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखिए 180 माइनस a बटे 2, इसका मतलब ये है 180 के अपॉन में 2 है, a के बटे में भी 2 है, पूरे के बटे में क्या है 2 है। तो एक काम करते हैं भाई, हम इनके लिए अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार 180 के बटे में 2 कर लेते हैं, एक बार a के बटे में 2 कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 90। तो यहाँ से सेक b प्लस सी अपॉन में 2 बराबर सेक क्या बचेगा 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, अब देख लो अभी भी भाई नहीं निकल के आ रहा है, निकल के आया है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं फिर से, आप जानते हो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब देख लो आ गया, देखो यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या दे रखा है, थीटा के प्लेस पर a बाई 2 दे रखा है। थीटा के प्लेस पर आपका कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं है कि वहाँ पर थीटा है तो थीटा ही होगा, थीटा के प्लेस पर a बाई 2 भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, 2 थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक a बाई 2। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सही है भाई, आपके लिए सही से दिख रहा है, बोर्ड में मतलब आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर चेंज कर देगा आपके लिए, ये चेंज कर देगा। बाकी क्या होगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका है बच्चों इसी तरह से होगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन देखता हूँ और कि बचा या नहीं बचा। तो क्वेश्चन आपका आज हमने 7 ही क्वेश्चन लिए थे और इसमें आपके जो क्वेश्चन है हमने 4 और 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सभी आपके विकल्प के तौर पर और वैसे 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है हमारी
तो सबसे पहले तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो भाई कर लो, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मैंने बताया ही है कि आपके लिए लास्ट में जब पेपर होगा उससे कुछ दिन पहले मैं आपके लिए एक सेट तैयार करूँगा, उस सेट में आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।